नमस्कार साथियों, मेरा नाम है प्रीतम कुमार और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आधुनिक भारतीय इतिहास के बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर 1857 का विद्रोह। तो चलिए आइए शुरू करते हैं इसी के साथ पहला पॉइंट। 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण गाय और सुअर की चर्बी वाला कारतूस था। 34वीं रेजिमेंट बैरकपुर के सैनिक मंगल पांडे ने अपने अधिकारी लेफ्टिनेंट बाग और जनरल ह्यूसन को गोली मार दी। फलस्वरूप उन्हें गिरफ्तार कर 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई। 10 मई 1857 को मेरठ छावनी में सैनिकों ने विद्रोह कर दिया तथा अगले दिन दिल्ली पर नियंत्रण कर लिया। 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग और इंग्लैंड के प्रधानमंत्री पामस्टन थे। 1857 के विद्रोह के स्वरूप के संबंध में इतिहासकारों का मत। स्वरूप और इतिहासकारों के मत के बारे में हम देखेंगे कि कौन क्या सोचते थे। यह भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था, ये कहा था बीडी सावरकर जी ने। यह राष्ट्रीय विद्रोह था, इसे कहा था डिज़रायली ने। यह पूर्णतः सिपाही विद्रोह था, इसे कहा था सर जॉन लॉरेंस एवं सीले ने। यह अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू एवं मुसलमानों का एक षड्यंत्र था, इसे कहा था जेम्स आउटरम और डब्ल्यू टेलर ने। आगे देखेंगे, बर्बरता तथा सभ्यता के बीच ये क्या था, युद्ध था, इसे कहा था टी आर होम्स ने। और यह धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध था, इसे कहा था एल ई आर रीज ने। आगे देखेंगे महत्वपूर्ण पुस्तकें और उनके लेखक लेखक के बारे में। द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ये 1857 इसे लिखी थी बी डी सावरकर जी ने। नंबर 2, द ग्रेट रिवेलियन, इसे लिखा था अशोक मेहता ने। सिपाही म्यूटिनी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857, इसे लिखा था आर सी मजूमदार ने। और 1857 इसे लिखा था एस एन सेन ने। अब हम लोग देखेंगे कि कुछ महत्वपूर्ण नेता कि किसने कहां से कौन सा नेतृत्व किया था। तो चलिए आइए देखते हैं। दिल्ली के नेता थे बहादुर शाह जफर और बख्त खां। 11 मई 1857, मतलब यहाँ से उन्होंने 1857 की क्रांति का क्या किया था, नेतृत्व किया था। और विद्रोह का दमन किसने किया था, निकोलसन एवं हडसन ने। 21 सितंबर 1857। कानपुर के नेता कौन थे, नाना साहब तात्या तोपे, 5 जून 1857। और वहां पर विद्रोह का दमन कौन कर रहा था, कैंपबेल, 6 दिसंबर 1857। लखनऊ के नेता थे बेगम हजरत महल, 30 मई 1857। और लखनऊ से विद्रोह का दमन कर रहे थे कैंपबेल, मार्च 1857 में। झांसी में कौन कर रहा था नेतृत्व, रानी लक्ष्मीबाई, 1857। और वहां पर विद्रोह का दमन कर रहे थे यूरोज। इलाहाबाद से नेतृत्व कर रहे थे लियाकत अली खान और विद्रोह का दमन कर रहे थे कर्नल नील। आगे देखेंगे, जगदीशपुर से कौन कर रहे थे, कुंवर सिंह नेतृत्व, जून 1857। और विद्रोह का दमन कर रहे थे विलियम टेलर एवं विंसेंट आयर, 1858। बरेली से नेतृत्व कर रहे थे खान बहादुर खां, 1857। और विद्रोह का दमन कर रहे थे कैम्पबेल, 1858। फैजाबाद से नेतृत्व कर रहे थे मौलवी अहमद उल्ला, 1857 ईस्वी में। और यहाँ से विद्रोह का दमन कर रहे थे कैम्पबेल, 1858। तात्या तोपे का वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था। रानी लक्ष्मीबाई 17 जून 1858 को वीर गति को प्राप्त हो गई। धार्मिक और सामाजिक सुधार आंदोलन। ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज की स्थापना 20 अगस्त 1828 ईस्वी को राजा राम मोहन राय ने की थी। राजा राम मोहन राय ने 1815 ईस्वी में आत्मीय सभा का गठन किया। वेदांत कॉलेज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने 1825 ईस्वी में की। राजा राम मोहन राय को भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत माना जाता है। राजा राम मोहन राय ने डेविड हेयर के सहयोग से 1817 ईस्वी में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी। मुगल सम्राट अकबर द्वितीय ने
राम मोहन राय को राजा की पदवी प्रदान की थी। देवेंद्र नाथ टैगोर ने तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की थी। केशव चंद्र सेन ने भारतीय ब्रह्म समाज का गठन किया था। आगे देखेंगे प्रार्थना समाज। आत्माराम पांडुरंग ने 1867 ईस्वी में बंबई में प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। महादेव गोविंद रानाडे को पश्चिमी भारत में सांस्कृतिक पुनर्जागरण का अग्रदूत माना जाता है। सामाजिक सुधार, प्रतिबंध वर्ष, गवर्नर जनरल और विषय देखेंगे। शिशुवध 1795 और 1804 ईस्वी में इस पर रोक लगाया गया था। सती प्रथा पर रोक लगाया गया था 1829 ईस्वी में। उस समय गवर्नर जनरल थे लॉर्ड विलियम बेंटिक और विषय था सती प्रथा पर रोक। आगे देखेंगे दास प्रथा का उन्मूलन कब हुआ था? 1843 ईस्वी में। तब कौन थे गवर्नर जनरल? एलन बरो, दास प्रथा पर रोक के लिए। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम यानी 1856 ईस्वी, इस समय कौन थे गवर्नर जनरल? लॉर्ड कैनिंग। विधवा विवाह की को मतलब अनुमति देना। नेटिव मैरिज एक्ट कब आया था? 1872 में। इस समय गवर्नर जनरल नॉर्थ ब्रुक थे और विषय था अंतरजातीय विवाह को प्रोत्साहन। एज ऑफ कंसेंट ये आया था 1891 में। गवर्नर जनरल इस समय थे लैंसडाउन और इसका विषय था लड़कियों के विवाह की आयु 12 वर्ष करना। शारदा एक्ट आया था 1929 ईस्वी में और इस समय गवर्नर जनरल थे इरविन और यह विषय था लड़कियों की विवाह की आयु 14 वर्ष। रानाडे ने पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना 1870 ईस्वी में की। इन्हें महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है। 31 दिसंबर 1893 ईस्वी को डी.के. कर्वे ने विधवा पुनर्विवाह एसोसिएशन बनाया था। आर्य समाज। स्वामी दयानंद सरस्वती ने बंबई में 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना की थी। दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था। स्वामी दयानंद सरस्वती की प्रमुख पुस्तकें जिनमें कौन कौन सी? सत्यार्थ प्रकाश 1875, पंच महायज्ञ विधि 1874, पाखंड खंडन 1866 और अद्वैत मत का खंडन 1877। यंग बंगाल आंदोलन 1826 ईस्वी में इस आंदोलन की शुरुआत हेनरी विवियन डेरोजियो द्वारा किया गया था। सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने डेरोजियो को बंगाल में आधुनिक सभ्यता का अग्रदूत अपनी जाति के पिता के रूप में स्वीकार किया। रामकृष्ण मिशन एवं स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद दक्षिणेश्वर के स्वामी कहे जाने वाले रामकृष्ण परमहंस के परम शिष्य थे। स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम नरेंद्र दत्त था। 1853 ईस्वी में अमेरिका के शिकागो शहर में आयोजित विश्व धर्म सम्मेलन में स्वामी विवेकानंद ने भारत का नेतृत्व किया। 1896 में स्वामी जी ने अमेरिका में वेदांत सभा की स्थापना की। 1897 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। सुभाष चंद्र बोस ने स्वामी विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता कहा है। थियोसोफिकल सोसाइटी, मैडम ब्लावत्स्की तथा कर्नल अलकाट ने न्यूयॉर्क में 1875 में थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना की। थियोसोफिकल सोसाइटी का अड्यार मद्रास में अंतरराष्ट्रीय कार्यालय 1882 में खोला गया। अलकाट की मृत्यु के पश्चात वर्ष 1907 में एनी बेसेंट इस सोसाइटी की अध्यक्ष बनी। अन्य सामाजिक सुधार आंदोलन। लोकहितवादी के नाम से गोपाल हरि देशमुख प्रसिद्ध हुए। भारतीय सेवक समाज द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना वर्ष 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले ने की। मुस्लिम सुधार आंदोलन। सर सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ आंदोलन चलाया था। मोहम्मद कासिम ननौतवी एवं रशीद अहमद गंगोही ने 1866 में देवबंद में इस्लामी मदरसे की
स्थापना की। मिर्जा गालिब गुलाम अहमद ने 1889 ईस्वी में अहमदिया आंदोलन की स्थापना की। 1864 ईस्वी में सर सैयद अहमद खान ने साइंटिफिक सोसाइटी तथा 1875 में अलीगढ़ मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की और यही कॉलेज वर्ष 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में परिवर्तित हो गया। वर्ष 1930 में सर्वप्रथम द्विराष्ट्र सिद्धांत की बात मोहम्मद इकबाल ने की थी। इकबाल ने अपनी पुस्तक बंग-ए-दर्रा में पहली बार इनकलाब शब्द का प्रयोग किया। निम्न जातीय आंदोलन 1873 ईस्वी में बंबई में ज्योतिबा फुले ने सत्य शोधक समाज की स्थापना की। ज्योतिबा फुले ने गुलामगिरी नामक पुस्तक की रचना की। 1924 में अंबेडकर ने बंबई में बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की तथा वर्ष 1927 में मराठी में बहिष्कृत भारत नामक पत्रिका का प्रकाशन शुरू किया। वर्ष 1932 में महात्मा गांधी ने अछूतों को हरिजन नाम दिया, साथ ही हरिजन सेवक संघ की स्थापना की। अन्य आंदोलन व सुधार विधवा पुनर्विवाह हेतु ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने अथक प्रयत्न किया। डी.के. कर्वे ने वर्ष 1916 ईस्वी में मुंबई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। भारतीय राष्ट्रीय संघ कांग्रेस का पूर्व नाम की स्थापना 1885 ईस्वी में एलेन ऑक्टेवियन ह्यूम द्वारा की गई थी। कांग्रेस का पहला अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को बंबई स्थित गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुआ था। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।